31 घंटे बाद रांची में दिखे हेमंत सोरेन। सीएम आवास से सर्किट हाउस निकले सोरेन की तस्वीर आपको दिखा रहा है टीवी9 भारतवर्ष। आपको बता दें, महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं सोरेन और दिल्ली से चुपचाप रांची सोरेन चले गए थे, जिसको लेकर हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि आखिर सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचे हैं सोरेन और सोरेन का प्लेन दिल्ली में ही खड़ा है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, ये तस्वीर अब 31 घंटे बाद सामने आई है और इस बीच लापता सोरेन की ये पहली तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई। फिलहाल वो कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन अब से कुछ ही देर पहले सरकारी आवास से निकले हैं और सर्किट हाउस, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति इस वक्त झारखंड में बन रही है और पिछले 2-3 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, आज सुबह से तमाम खबरें इस तरह की आ रही थी कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, लापता हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर भी जारी कर दिए थे, मुख्यमंत्री को ढूंढने। लेकिन रजनीश, पहला बड़ा सवाल, 31 घंटे तक कहाँ थे हेमंत सोरेन? क्योंकि अब भी जब सामने आए तो शीशा नीचे करते हुए, हाथ वेव करते हुए निकल गए, कोई सवालों का जवाब नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए, कोई सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। बहुत कोशिश की गई, लोगों ने उनको फॉलो किया, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। बैठक करेंगे, बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, जो राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त बन रही है उसमें हेमंत सोरेन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है, बैग एंड बैगेज के साथ उन्होंने विधायकों को बुलाया है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच राजभवन की ओर से भी लगातार झारखंड की जो सियासी हलचल है उस पर नज़र बनी हुई है। थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी बुलाया गया था। कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी इंपॉर्टेंट जगह है, चाहे वो राजभवन हो, मुख्यमंत्री का निवास हो और ईडी दफ्तर, जहां पर कल भी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल 1 बजे का समय दिया गया है। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इस पर तमाम जो नजरें हैं वो बनी हुई है। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैठक उन्होंने बुलाई है विधायकों की, उस बैठक में वो क्या कुछ कहते हैं। लगातार बढ़ती मुश्किलों के तहत जो संकेत बैठकों के मिल रहे हैं उसको लेकर भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं। लेकिन इस बीच रजनीश, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से इस वक्त एक्शन हो रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो बिहार में हुआ था वही झारखंड में भी होने जा रहा है? क्योंकि 1997 में जब लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब 27 साल बाद 2024 में झारखंड में वही स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच से हेमंत सोरेन के सामने गिरफ्तारी का संकट है। ऐसे में क्या जेल जाने की स्थिति बनी तो क्या उनकी पत्नी कल्पना झारखंड की सीएम बनेंगी? ये इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब नजर है अब से थोड़ी देर होने वाली बैठक पर और सोर्सेस के हवाले से इसी बैठक को लेकर एक बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष के पास है, जहां आपको बता दें बैठक में बड़ा फैसला ले सकते हैं सोरेन। अब सोर्सेस के हवाले से ये जो खबरें मिल रही हैं रजनीश, ये एक बड़े संकेत दे रही हैं, क्योंकि हर चीज की टाइमिंग को अगर जोड़ा जाए तो ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ गिरफ्तारी का संकट, लगातार शिकंजे में कसते जा रहे सोरेन, और दूसरी तरफ आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक हलचल को देखते हुए बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इस बात का अंदाजा, इस बात की जानकारी हेमंत सोरेन को भी है और लगातार ईडी के समन्स को वो स्किप कर रहे हैं, ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। ज़रूर उनकी पार्टी ने और उन्होंने रणनीति बनाई होगी, उन्होंने सोचा होगा कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद की स्थिति झारखंड की क्या होगी। इस पर यह बैठक बुलाई गई है और जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर बैठक बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के सियासत के लिहाज से और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति के लिहाज से ये बहुत बड़ी और अहम बैठक है। कोई भी बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लिया जा सकता है। वो फैसला क्या होगा वो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक और सम्मन उनको जारी किया है कल दोपहर में पेश होने के लिए। अगर वो कल दोपहर में पेश होते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक संकट की स्थिति झारखंड में ना बने, इस लिहाज से वो फैसला आज ले सकते हैं। जी।
रजनीश, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष इस बड़ी खबर पर एक जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया कि आखिर 31 घंटे तक हेमंत सोरेन कहां पर रहे और 31 घंटे बाद उनकी ये तस्वीर सामने आई है जहां बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। और रजनीश, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे तौर पर आपको बता दें, हेमंत सोरेन और उनकी हर गतिविधि को ट्रैक करते हुए एक जानकारी दे रहे हैं, उनकी उस मूवमेंट को देखते हुए जहां ईडी की उनको तलाश है, वहीं अब राजनीतिक हलचल को देखते हुए किस तरीके से बड़े फैसले रांची में लिए जाने वाले हैं उसको लेकर भी आगे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने।